हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। फ्रेंड्स, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हमारी क्लासेस अटेंड करने के बाद एसएसटी की कोई भी टेक्स्ट बुक खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। एंशिएंट हिस्ट्री को हमने 2 पार्ट में कवर किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को पूरा अटेंड करें और लास्ट तक देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री क्विक रिवीजन पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा था? स्टोन एज का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा था? तो वो था पैलियोलिथिक एज, जो 2.5 मिलियन बीसी से स्टार्ट हुआ था और 10,000 बीसी तक चला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हु आर नोमैड्स। तो पैलियोलिथिक मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। पैलियोलिथिक मैन क्या करता था? फूड के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह भटकता था। देखिए पिक्चर नंबर 1 में देखेंगे, यहाँ पर क्या कर रहा है पैलियोलिथिक मैन? इन सर्च ऑफ फूड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट इज फ्लिंट। फ्लिंट क्या है? फ्लिंट इज अ स्टोन दैट चिप्स इजीली। तो पैलियोलिथिक मैन ने सबसे पहले क्या किया? उन लोगों ने फ्लिंट बनाया। फ्लिंट एक ऐसा पत्थर था जिसको वो लोग टूल्स के लिए यूज़ करते थे, मतलब एज अ औजार वो लोग यूज़ करते थे ताकि वो किसी भी चीज़ को कट कर सकें, या फिर वो लोग गोश्त खाते थे, जानवर को पकड़ते थे तो उनको कट करने के लिए उनको हथियार की औजार की ज़रूरत होती थी। तो इसलिए वो क्या करते थे? फ्लिंट को यूज़ करते थे ताकि वो उसको इजीली कट कर सके और उसको टूल्स बना सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पर फ्लिंट का पिक्चर है। व्हाट इज माइक्रोलिथ। स्मॉलर शार्पर एंड मोर रिफाइंड टूल्स। ठीक है, देखिए माइक्रोलिथ क्या है? माइक्रोलिथ ऐसा पत्थर है जो और ज़्यादा शार्प हो जाता था, जिससे इजीली कोई भी चीज़ को आप कट कर सको। ठीक है, तो माइक्रोलिथ्स आर स्मॉलर शार्पर एंड मोर रिफाइंड टूल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पीरियड व्हेन मैन यूज बोथ कॉपर एंड स्टोन टूल्स। ठीक है, कौन सा पीरियड था जब आदमी क्या करता था? कॉपर टूल्स और स्टोन टूल्स दोनों यूज़ करता था। तो वो पीरियड था पैलियोलिथिक एज। ठीक है, उसे कॉपर एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विच इज़ द अर्लीस्ट साइट ऑफ न्यूलिथिक कल्चर। न्यूलिथिक कल्चर की अर्लीस्ट साइट कौन सी थी? तो न्यूलिथिक कल्चर जो है उसकी सबसे अर्लीस्ट साइट मेहरगाह थी। ठीक है, मेहरगाह काची प्लेन्स ऑफ बलूचिस्तान में है और वो पाकिस्तान में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मेगालिथ्स। व्हाट इज मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या था? मेगालिथ्स जो है वो यूज स्टोन्स यूज टू मार्क बरियल साइट्स। ठीक है, मेगालिथ्स क्या थे? बरियल साइट्स में, मतलब कि जहाँ पर कब्र होती है उसके पास वो लोग आइडेंटिटी के लिए एक बड़ा सा पत्थर लगा देते थे, उसे मेगालिथ्स कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और किस नाम से जाना जाता है? तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, रूलिंग क्लास ऑफ मोहनजोदारो प्रोबेबली स्टेड इन। मतलब कि मोहनजोदारो की रूलिंग क्लास पीपल कहाँ पर रहते थे? मतलब बड़े लोग, रिच पीपल कहाँ पर रहते थे? ठीक है, तो वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे सिटाडेल में। सिटाडेल क्या है? सिटाडेल जो है वो रेस पार्ट है, मतलब कि ऊंचा हिस्सा है, सराउंडेड बाय वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, वो कैसा था? चारों तरफ से वॉल्स से प्रोटेक्टेड था। ठीक है, और सिटाडेल में ही ग्रेट बाथ भी था और ये मोहनजोदारो का साइट है। देखिए ये है सिटाडेल। आप देख सकते हैं सिटाडेल कैसा है? रेस पास्ट है और वहाँ पर क्या है? ग्रेट बाथ भी वहीं था जो मोहनजोदारो का साइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, व्हाट इज ब्यूटेमिन। ब्यूटेमिन जो है वो नेचुरल टार होता है। ठीक है, जो ग्रेट बाथ था
उन लोगों ने उस ग्रेट बाथ को नेचुरल टार से कवर किया था ताकि जो पानी है उसमें जमा हो सके और ज़मीन में एब्जॉर्ब ना हो जाए और वो पूल जैसा बन जाए, ताकि वो लोग वहाँ पर बाथरूम सॉर्ट ऑफ बना सके। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, व्हाट इज टेराकोटा टॉय। ठीक है, अ केटल विथ मूवेबल हेड। टेराकोटा में टॉय बनता था छोटे बच्चों के लिए, उसमें केटल होता था और हॉर्सेस होते थे और डिफरेंट टाइप के टॉयज मिले हैं। तो उसमें से एक टॉय कैसा था, अ केटल विथ अ मूवेबल हेड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर विथ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डॉकयार्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था उस ज़माने में, वो था लोथल। ठीक है, कौन सा था, लोथल। हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे पुराना डॉकयार्ड जो है वो लोथल था। ठीक है, वहाँ पर क्या होता था, देखिए शिप आके यहाँ पर लगती होगी और मतलब कि सामान जो है वो अनलोड होता होगा, तो इसीलिए ये डॉकयार्ड यहाँ पर बना हुआ है लोथल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सी थी लार्जेस्ट सिटी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट सिटी थी धोलावीरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स। धोलावीरा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट है सिटाडेल, नंबर 2 है मिडिल टाउन एंड नंबर 3 है लोअर टाउन। ठीक है, सिटाडेल में रिच पीपल रहते थे, मिडिल टाउन में मिडिल क्लास और लोअर टाउन में पुअर पीपल रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विच 4 वेदास आर देयर। ठीक है, कौन कौन से 4 वेदास हैं, कौन कौन से हैं 4 वेदा, एक ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ये 4 वेदास हैं। ठीक है, जो वैदिक क्या करते थे, उन लोगों ने वैदिक पीरियड में जो बना है। ठीक है, अब ऋग्वेदा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेदा इज इन विच लैंग्वेज। ऋग्वेदा कौन सी लैंग्वेज में है, तो ऋग्वेदा है संस्कृत में। ऋग्वेदा कंसिस्ट हाउ मेनी हाइमन्स। तो ऋग्वेदा में कितने हाइमन्स हैं। ऋग्वेदा एक्चुअली पोइट्री सॉर्ट है, तो इसीलिए उसमें कितने वेदा हैं, मतलब हाइमन्स है 1028 हाइमन्स है उसमें। ठीक है, देखिए ऋग्वेदा, देखिए यहाँ पर ऋग्वेदा है ना, ऋग्वेदा में जो डिफरेंट पोइट्री की तरह है, इसीलिए उसको डिफरेंट डिवाइड करके लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेदा हाइमन्स आर इन प्रेज ऑफ विच गॉड्स। ठीक है, तो जो वैदिक पीरियड में वैदिक लोग थे वो क्या करते थे, 4 गॉड को मानते थे, इंद्र, अग्नि, अरुण और मित्रा। ठीक है, ये इन चारों गॉड के प्रेज में, इन्हीं की तारीफ में क्या है, ऋग्वेदा के हाइमन्स हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इंडो आर्यन केम थ्रू हिंदू कुश माउंटेन इन विच ईयर। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कब हुआ, वो हुआ 1500 BC में, और इंडो आर्यन केम थ्रू हिंदू कुश माउंटेन इन विच ईयर। ठीक है, इंडो आर्यन कब आए, वो भी 1500 BC में, मतलब इंडो आर्यन आए और इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, आर्यन सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, आर्यन सेटलमेंट मतलब आर्यन आके जब इंडिया में रहने लगे तो उनके सेटलमेंट को और क्या कहा जाने लगा, उनके सेटलमेंट को वैदिक एज कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, वैदिक एज। ठीक है, फिर पीपल स्टार्टेड मेकिंग आयरन टूल्स। वैदिक एज में जब 3000 BC ईयर था तो क्या बने, आयरन टूल्स बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स आर इन विच स्टेट। ठीक है, हड़प्पन साइट्स के सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ पर है, हड़प्पा और मोहनजोदारो के सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, वो है गुजरात में। देखिए इस एरिया को देखिए, ये पूरा क्या है, पाकिस्तान भी इसमें कवर होता है, लेकिन इंडिया में कौन से साइट्स हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं गुजरात में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, आर्यंस वर्शिप विच गॉड्स। अभी हम लोग ने ऋग्वेदा में देखा था कि आर्यन किन कौन कौन से गॉड को वर्शिप करते थे, तो वो करते थे इंद्रा, अग्नि, अरुण और मित्रा। इन चारों गॉड को वो क्या करते थे, वर्शिप करते थे इन द बिगिनिंग, एंड लेटर दे बिगन टू वर्शिप ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा। ये बाद में वो इन 3 गॉड को वर्शिप करने लगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, लार्ज पॉलिटिकल एंटिटीज ऑफ वैदिक पीरियड। मतलब कि वैदिक पीरियड में जो रूलर्स थे, ठीक है, उनमें जो बड़े रूलर्स थे उन्हें क्या कहा जाता था, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता था महाजनपदा। क्या कहा जाता था, महाजनपदा। एंड महाजनपदा हैज विच सिस्टम, तो महाजनपदा में कौन सा सिस्टम था, तो मोनार्क सिस्टम था। मतलब मोनार्क सिस्टम में क्या होता है, राजा जो होता है वो रूल करता है, लेकिन जो वो डिसीजन लेता है वो अपने जो उसके सभा है उनसे सलाह लेकर करता है, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, हु वॉज द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ मगध एंड हिज कैपिटल वॉज एट राजाग्रहा। मतलब मगध का सबसे पहला रूलर कौन था जिसका कैपिटल क्या था, राजाग्रह था, तो उसका नाम था बिंबिसारा। बिंबिसारा ने कब से कब तक रूलिंग किया, 544 BC से 493 BC तक बिंबिसारा ने रूलिंग किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, हु वॉज अजात शत्रु। ठीक है, तो अजात शत्रु कौन था, अजात शत्रु सन ऑफ बिंबिसारा। उसका कैपिटल कौन सा था, उसका कैपिटल था पाटलिपुत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, सोसाइटी ऑफ मगध वॉज डिवाइडेड इन विच 4 वर्नास। ठीक है, मगध की सोसाइटी किन 4 भाग में डिवाइड हुई थी, तो मगध की सोसाइटी 4 भाग में डिवाइड हुई थी। सबसे हाई क्लास लोग जो थे वो ब्राह्मण कहलाते थे, उसके बाद में क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य और फिर शूद्रास। देखेंगे पिक्चर, देखिए हाई क्लास लोग में आ गए ब्राह्मण, फिर उसके बाद में जो फौजी थे वो मतलब जो सोल्जर्स टाइप्स थे तो वो क्या थे, क्षत्रिय, और फिर उसके बाद में कारीगर लोग जो थे मिस्त्री, वैश्यास कहलाते हैं, और जो गरीब थे अनटचेबल्स वो शूद्रा कहलाते थे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, गिल्ड्स वर एस्टेब्लिश्ड इन विच किंगडम। गिल्ड्स कब बने, किन के किंगडम में बने, कौन से किंगडम में बने, तो मगध के किंगडम में गिल्ड्स बने। गिल्ड्स जो था वो वर्कर क्लास का सोसाइटी था, जिसमें वो लोग सिर्फ अपने सोसाइटी के लोगों को ही रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ वैदिक पीरियड। सबसे फेमस यूनिवर्सिटी कौन सी थी वैदिक पीरियड की, उसका नाम था तक्षशिला। देखिए ये है तक्षशिला का र्यून्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, मगध हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ विच मेटल। मगध में कौन से मेटल के डिपॉजिट सबसे ज़्यादा थे, तो वो था आयरन, लोहे के सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स पाए जाते थे मगध में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहला है याजना। याजना मीन्स होता है सेक्रीफाइस, याजना यानी सेक्रीफाइस। ठीक है, जब राजा महाराजा कोई भी यज्ञ वगैरह कराते थे या खुश होते थे तो वो क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, अपना कोई भी चीज़ दान देते थे, उसे याचना कहा जाता था। ठीक है, नंबर 2 है संघा। संघा यानी मीटिंग, और उसे क्या कहा जाता है संस्कृत में मिथिला। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भागा यानी शेयर, यानी अगर आपके फील्ड्स हैं, आपने कुछ क्रॉप्स उगाए हैं तो उसका एक जैसे लगान होता था, उसी तरह से राजा को उनको एक भाग देना होता था। ठीक है, उस भागा को क्या कहा जाता है, शेयर। ठीक है, गुरुकुल तो आप सभी जानते होंगे, गुरुकुल एजुकेशन से रिलेटेड है,
और अमर्त्यास क्या है? अमर्त्यास जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर को कहा जाता था। मतलब कि जो जैसे कि आपका ज़मीन है तो उसका भी टैक्स आपको राजा को देना होगा, और आपका फील्ड है तो उसमें भी लगान आपको राजा को देना होगा। तो अमर्त्यास क्या थे? उसके कलेक्शन ऑफिसर्स को अमर्त्यास कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। उपनिषद मीन्स व्हाट? उपनिषद का मीनिंग क्या हुआ? तो उपनिषद का मीनिंग हुआ सिटिंग नियर, मतलब पास में बैठना। किसके पास बैठना है? अ रेवर्ड गुरु और अ टीचर, मतलब कि आपके जो गुरु हैं और टीचर हैं उनके पास बैठ के शिक्षा लेने को क्या कहा गया है? उपनिषद कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हु कंपाइल्ड बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन इन 3 वॉल्यूम कॉल्ड पिताकास? ठीक है। बुद्धिस्ट गौतम बुद्धा जो थे उनका जो लिटरेचर था उसको 3 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया? तो उसका नाम था वासुमित्रा। ठीक है। किसने किया है? वासुमित्रा ने किया है। कौन से 3 भाग में उसने डिवाइड किया है? सबसे पहले है सुत्ता पिताका, फिर विनया पिताका, फिर अभिधम्मा पिताका। इन 3 पार्ट्स में, 3 डॉक्ट्रिन में वासुमित्रा ने बुद्धिस्ट लिटरेचर को लिखा है। ठीक है। गौतम बुद्धा के जो टीचिंग्स थे उसने क्या किया है? इन 3 बुक्स में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। हाउ मैनी नोबल ट्रुथ्स आर देयर इन बेसिक टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म? ठीक है। तो इसमें से एक जो होगा वो रॉन्ग दे देगा क्वेश्चन में। ठीक है। तो आपको क्या करना है? ये चारों याद करने हैं ताकि आप कोई भी गलत मैच ना कर दो। ठीक है। तो कौन से 4 ट्रूथ हैं? सबसे पहला है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है। ये दुनिया कैसी है? मुश्किल से और परेशानियों से भरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है द मेन कॉज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर। ठीक है। परेशान होने की वजह क्या है? हमारी डिज़ायर, हमारे विशेस हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है। तो नंबर 3 क्या है? टू ओवरकम सफरिंग वन मस्ट गिव अप डिज़ायर। ठीक है। तो हमको सफरिंग से बाहर निकलने के लिए, मुश्किल से, परेशानी से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? गिव अप करना होगा, छोड़ देना होगा हमारे विशेस को, हमारे डिज़ायर्स को। इफ़ डिज़ायर्स आर गिवन अप निर्वाणा विल बी अटेन्ड। मतलब कि अगर हमने अपने डिज़ायर्स को छोड़ दिए तब हम क्या कर सकते हैं? हम जीत जाएंगे, हमें निर्वाणा मिल जाएगी और हमें शांति मिल जाएगी। ठीक है। ये थी 4 नोबल ट्रूथ्स। किसके थे ये? बुद्धिज्म के 4 नोबल ट्रूथ्स। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। हु इज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? ठीक है। जैन धर्म के फाउंडर कौन थे? तो जैन धर्म के फाउंडर थे वर्धमान महावीर। ठीक है। वो कहाँ पैदा हुए थे? वो पैदा हुए थे वैशाली इस जगह पर पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। जीना मीन्स व्हाट? जीना मीन्स कॉन्करर। ठीक है। जीना मीन्स जिसने सक्सेस हासिल कर ली, जिसने जीत हासिल कर ली और जो क्या हो गया, अपने डिज़ायर्स पर से ओवरकम कर पाया, उसे क्या कहेंगे? कॉन्करर कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये वर्धमान महावीर का पिक्चर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। व्हाट आर 3 ज्वेल ऑफ जैनिज्म? ठीक है। अभी गौतम बुद्धा के चार नोबल ट्रुथ्स हैं और जैनिज्म के क्या है? 3 ज्वेल्स हैं। इसमें क्या कहा गया है? राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। क्या क्या है? राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। इसमें एक रॉन्ग पार्ट ऐड कर देगा और उसमें से आपको रॉन्ग जो है उसको हटाना है। मतलब एक गलत ज्वेल डाल देगा 4th वन, जिसमें से आपको क्या होगा? एग्जाम में जो 4th वन है उसको हटाना होगा। तो आप 3 याद कर लीजिए, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन, और 4th वन को हटा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। विच इज़ द सेक्रेड बुक ऑफ पारसीज? ठीक है। पारसी धर्म की जो होली बुक है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है ज़ेंड अवेस्टा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। हाउ मैनी तीर्थंकरास वर देयर इन जैनिज्म? ठीक है। जैनिज्म में कितने तीर्थंकर थे या कितने मैसेंजर्स थे? तो जैन धर्म में कितने मैसेंजर्स आए? 24। कितने आए?
24 मैसेंजर्स हैं जैन धर्म के। सबसे पहले जो थे उनका नाम था ऋषभा और लास्ट थे लॉर्ड महावीरा। लॉर्ड महावीरा यानी वर्धमान महावीरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। मोनेस्ट्रीज मीन्स व्हाट? मोनेस्ट्रीज यानी क्या? मोनेस्ट्रीज के लिए दूसरा नाम है विहारास और विहारास मतलब होता है टेम्पल। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये है एक्चुअली बुद्धिस्ट के टेम्पल को क्या कहा जाता है? मोनेस्ट्रीज कहा जाता है। और स्पेशली नेपाल वगैरह में और चाइना में ये टेम्पल्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा विच 2 ग्रुप्स वर फॉर्म्ड? ठीक है, तो गौतम बुद्धा की डेथ के बाद में कौन से 2 ग्रुप बने? फर्स्ट वन इज महायाना, सेकेंड वन इज हिनायाना। ठीक है, महायाना का मीन्स क्या हुआ? मीनिंग क्या हुआ? व्हाट डज महायाना मीन्स? इसका मतलब हुआ ग्रेटर व्हीकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। हु रोट बुद्धा चरिता? ठीक है, बुद्धा चरिता किसने लिखा? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। अश्वघोषा, क्या नाम है? अश्वघोषा। बुद्धा चरिता किसने लिखा? अश्वघोषा ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। विच वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया? ठीक है, डायनेस्टी यानी क्या? सबसे पहले एक पर्सन रूलर बना, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। इस तरह से अगर मतलब एक एक का बेटा जो है वो ये बनता जाएगा, रूलर बनता जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? डायनेस्टी। तो सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी? तो सबसे पहली डायनेस्टी थी मौर्यंस डायनेस्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पहले रूलर थे और उनका कैपिटल कौन सा था? उनका कैपिटल था पाटलिपुत्र। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक राज किया? 321 से 297 BC तक उन्होंने रूलिंग की। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। नेम द एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्यास कोर्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक एम्बेसडर आए थे, उनका नाम था मेगस्थनीस। ये ग्रीक के रहने वाले थे, हिस्टोरियन थे और उन्होंने इंडिया के लिए एक बुक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। ठीक है, ये है मेगस्थनीस और ये है उनकी बुक इंडिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। हु वॉज हिज प्राइम मिनिस्टर? हिज प्राइम मिनिस्टर मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो वो था कौटिल्य। कौन था? कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर था कौटिल्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन रूलर बना? तो कौन रूलर बना चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में? बिंदुसारा। बिंदुसारा ने कब से कब तक रूलिंग किया? 297 BC से 273 BC तक चंद्रगुप्त बिंदुसारा ने रूलिंग किया। नेक्स्ट देखेंगे। ओके दोस्तों, मैं भी भूल गई थी, स्लाइड्स यहाँ पर ख़त्म हो गई है। हमारा पार्ट 1 जो है वो 50 तक, क्वेश्चन नंबर 50 तक ही था। ठीक है, पार्ट 2 हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और उसमें भी 50 क्वेश्चंस हैं और इन 100 क्वेश्चंस में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आप लोग कोशिश कीजिएगा एंशिएंट हिस्ट्री का कोई भी पार्ट ना छोड़े, ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट में हम लोग ज्योग्राफी करेंगे स्टैंडर्ड 6 का, जिसमें एक भी क्वेश्चन हम मिस नहीं करेंगे, ताकि हम लोग को टेक्स्ट बुक खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 2 में।